और एप्पल ग्रोवर्स के लिए ये सीज़न काफ़ी दिक्कत वाला है। तो उसमें जो है कई चीज़ों को मीडिया ने एक तरफा कवरेज किया, खाली रोड्स को ही ट्रांसपोर्टेशन का मोड बताया। जबकि पिछले साल आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एप्पल्स के लिए कितने एफर्ट्स किए, और अनंतनाग से हमने यहाँ बीसीएन में भी लोडिंग की एप्पल्स की, और एक जो है जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट रेल रैपिड कार्गो सर्विसेज जो है वो हमने शुरू की, इसीलिए डेडिकेटेड फॉर कश्मीरी फ्रूट ग्रोअर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, और जो है स्टेक होल्डर्स के लिए, कि आप लोगों का जो एप्पल्स है हम लोग खराब नहीं होने देंगे। तो रेलवे ने बहुत इकोनॉमिकल रेट के ऊपर इस कार्य को अंजाम दिया। लगभग 22,000 टन के करीब हमने एप्पल पिछले साल जो है वहाँ से कश्मीर से एक्सपोर्ट किया। तो कंट्रीब्यूशन को हमारे नहीं दिखाया गया, तो हमें लगा कि हम लोग आप लोगों से मिलते हैं, और जो बाकी जो स्टेट जो आपके लिए हालांकि स्टेट एफर्ट्स करती है अपने लेवल से, बट हम लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करें ताकि जो आपके ट्रेडर्स की, स्टेक होल्डर्स की और फ्रूट ग्रोअर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो ताकि हमें लगा कि हम अपना रेलवे का पक्ष भी आप लोगों को बताएं कि हम रेलवे क्या एफर्ट्स कर रही है। तो इसमें हम लोगों ने जो हमारी जो पार्सल सर्विस जो हमारी गुड़गांव से चलती है, ये इसका खाली एक ही स्टॉपेज है, और ये आदर्श नगर टर्मिनल तक जो है दिल्ली हम लोग इसको कवर करते हैं। और ये सर्विस इतनी अच्छी है कि बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट पे एफिशिएंट तरीके से हम लोग जो है इकोनॉमिकल किसी भी सर्विस से हम बहुत चीप रेट के ऊपर रेलवे हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और टारगेट 24 आवर्स के अंदर हम लोग इस सर्विस को कैरी ऑन करते हैं। तो इससे मेरे ख्याल बेटर जो है सर्विस हम लोग रेलवे की या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकता। तो हम लोग ये हमारा सिर्फ पर्पज आप लोगों से रूबरू होने का यही है कि ताकि हमारे जो सभी जो ग्रोअर्स हैं या ट्रेडर्स हैं तो इस सर्विस का इस्तेमाल करें और उनको भी फ़ायदा हो, और इसमें रेलवे का भी जो योगदान है वो हम लोग करने को तैयार हैं हर हालत में। आपकी प्रॉब्लम्स भी मतलब जो आपके थ्रू आएंगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हम अलग से भी उनके ट्रेडर के साथ मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल हम लोग उनके साथ भी एक अगर जल्दी से जल्दी मीटिंग करने की कोशिश करें। और जो भी रेलवे ने हमने उनको भी हालांकि मालूम है कि रेलवे ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो आगे भी करता रहेगा। तो जो कोई समस्या अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसको भी हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे जो रेलवे बोर्ड से लेके एमओपीडी से लेके मतलब देखिए इशू कितना सेंसिटिव हुआ कि एक तरफा जब उन्होंने मीडिया रिपोर्ट की तो एमओपीडी साहब ने उसको पॉइंट आउट किया कि रेलवे ने एफर्ट्स किए या रेलवे के एफर्ट्स में कहाँ कमी रही। तो सीनियर डीसीएम साहब ने आगे फिर हमें ब्रीफ किया, तो हमें एकदम से लगा कि नहीं, हमें कुछ जो है इसके रेलवे की जो सर्विसेज जो हम लोग कर सकते हैं या कश्मीरी एप्पल ग्रोवर्स के या हॉर्टिकल्चर जो हमारा जो मेन यहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ का जो हम लोग इसको रेवेन्यू हमें इसको प्राप्त होता है कश्मीर को, तो हम लोग उसको एफिशिएंट तरीके से रेलवे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेस ब्रीफिंग आपके लिए रखी है उनके लिए। कुछ अगर आपका कुछ और सवाल हो, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो ट्रक जो लेके जाता है उसका एडवांटेज तो है क्योंकि वो खेत से उठाता है और सीधा आपके डेस्टिनेशन तक ले जाता है, तो लगभग उसको 48 आवर्स के करीब लगते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ से बड़गांव से 24 आवर में पहुँचा देते हैं, तो बाकी अगर हम लगाएं तो हम 2 दिन से पहले ही लगभग उसके प्रोडक्ट्स को जो है जो मेन, क्योंकि एप्पल्स का यही होता है कि हम लोग उसको जो है टारगेट टाइम में वहाँ पहुँचा दें। तो हम लोग फिर भी ट्रक से अगर रोड्स आपके खुले रहते हैं तब भी हम उससे एफिशिएंटली रेलवे उसको पहुँचा सकते हैं आपके डेस्टिनेशन तक। और अगर मान लीजिए अगर रोड खराब हो गया, आपको पता है कि क्योंकि वेदर का भी आपको पता है, पीछे गाड़ियाँ, पैसेंजर, कुछ भी कश्मीर का पता नहीं लग सकता, तो रेलवे एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट है। तो इसके लिए इनको सभी को यूज करना चाहिए और आप लोगों को भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देना चाहिए कि रेलवे जो है इसको अच्छा ट्रांसपोर्ट का साधन हो सकता है जिसमें सभी हम लोग कश्मीरी लोग बेनिफिट उठा सकते हैं और पूरे देश को इसका फायदा हो सकता है।